भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान शिव उमा माहेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातन। अर्थात मन, वाणी और कर्म से प्राणियों के प्रति सद्भावना, सब पर कृपा करना और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह भगवान महाकाल जी के ज्योतिर्लिंग की कथा पर आधारित है। भगवान महाकाल जी की महिमा बताती हुई यह बड़ी रोचक कथा है। कृपया आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से इस संबंध में प्रश्न करते हैं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का आप वर्णन करें। तो उन्हीं ऋषिगणों को सूत जी ये बताते हैं, धन्योहम कृतकृत्योहम श्रीमताम भवताम यदि गतश्च संगमम विप्रा धन्या वै साधु संगति। अतो मत्वा स्वभाग्यम ही कथयिष्यामि पावनीं पाप प्रणाशनीं दिव्यां कथां च शृणुतादरात्। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति प्राप्त कर मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। अतः मैं इसे अपना सौभाग्य मानकर पवित्र, पाप का नाश करने वाली तथा दिव्य कथा को कहूंगा। आप सभी लोग आदर पूर्वक सुनिए। शिव जी को प्रिय परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। उज्जैनी नगरी का एक नाम अवंतिका नगरी भी है। वहां पर शुभ आचरण में तत्पर, वेदाध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते थे और शिव पूजा में संलग्न रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। सर्वकर्म फलम प्राप्य द्विजो वेद प्रियः सदा सतां गतिम समालेभे सम्यक् ज्ञान परायणः। तत्पुत्रा तादृशाश्चांशश्चत्वारो मुनि सत्तमाः शिव पूजा रता नित्यं पित्रो रणभमाः सदा। अर्थात उन वेद प्रिय ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञान परायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। हे मुनीश्वरों, उनके चारों पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम देवप्रिय था। उसके बाद जो था उसका नाम प्रिय मेधा था। तीसरे पुत्र का नाम सुकृत था और जो चौथा पुत्र था उसका नाम सुव्रत था। उनके चारों जो पुत्र थे उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक गुण भी वहां निरंतर बढ़ रहे थे। उस समय वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। एतस्मिन्नन्तरे तत्र यज्जातं वृत्तमुत्तमं श्रूयतां तद्विजश्रेष्ठाः कथयामि यथाश्रुतम्। अर्थात हे ऋषियों, इसी बीच वहां जो उत्तम घटना घटी उसे सुनिए, जैसा कि मैंने सुना है वैसा कह रहा हूं। पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुरः बलवान दैत्यराजश्च धर्मद्वेषी निरन्तरम्। ब्राह्मणो वरदानाच्च जगत्तुच्छी चकारः देवाः पराजितास्तेन स्थानान्निः सारितास्तथा। अर्थात रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक एक महान असुर रहता था। धर्म से द्वेष करने वाला वह बलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को और उसके प्राणियों को तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित कर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोशों को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र से धर्म को दूर हटा दिया। मतलब धर्म से जुड़े लोग जितने भी थे उनको ही वो पीड़ित कर रहा था। इसी प्रकार हर तीर्थ क्षेत्र से धर्म दूर हट गया। अवंती नगरी रम्या तत्रैका दृश्यते पुनः इत्थं विचार्य तेनैव यत्कृतं श्रूयतां हितत्। अर्थात एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही थी उसे, जहां पर वैदिक धर्म भी थोड़ा प्रतिष्ठित था। तो ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग आगे सुने। बहुसैन्य समायुक्तो दूषणः स महासुरः तत्र स्थान ब्राह्मणान् सर्वान्नुद्दिश्य समुपाययो। तत्रागत्य स दैत्येन्द्रश्चतुरो दैत्य सत्तमान् प्रोवाचाहूय वचनम विप्रद्रोही महाखलः। अर्थात उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहां रहने वाले सभी ब्राह्मणों को उद्देश्य करके चढ़ाई कर दी।
वहां पर आकर वह विप्रद्रोही एवं महाखल उस दैत्य ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर यह वचन कहा कि मे ते ब्राह्मणा दुष्टा न कुर्वन्ति वचो मम वेद धर्मरता एते सर्वे दंड्या मते मम सर्वे देवा मया लोके राजानश्च पराजिताः वशे किम ब्राह्मणाः शक्या न कर्तुम दैत्य सत्तमा। अर्थात वह दूषण नामक दैत्य बोलता है, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं, अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। हे दैत्यों, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है, क्या इन ब्राह्मणों को वश में नहीं किया जा सकता है। यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों के परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं यह सत्य कहता हूँ, तुम लोग निःशंक होकर इस कार्य को करो। अर्थात वो जो दूषण नामक दैत्य था वह अपने सैनिकों से ऐसा कह रहा था, उसकी जो दैत्य सेना थी उसको वो संबोधित कर रहा था कि इन लोगों को भी नष्ट कर डालो। इति निश्चित ते दैत्याश्चत्वारः पावका इव चतुर्दिक्षु तदा जाताः प्रलये च यथा पुरा ते ब्राह्मणास्तदा श्रुत्वा दैत्यानाम उद्यमं तदा न दुःखं लेभिरे तत्र शिव ध्यान परायणाः। अर्थात इस प्रकार विचार कर वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। तब दैत्यों के इस प्रयास को, मतलब दैत्यों की ये जो योजना थी, इसकी जानकारी शिव ध्यान परायण उन ब्राह्मणों को भी हो गई, लेकिन चूंकि वह शिव ध्यान में परायण थे इसलिए वह विचलित नहीं हुए। उस समय वे ब्राह्मण शिव ध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। उन ब्राह्मणों ने मन में ऐसा विचार किया कि शिवजी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या कर लेंगे। इसी बीच वह उत्तम नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई, मतलब चारों ओर दैत्य ही दैत्य हो गए। तब उन दैत्यों से पीड़ित सभी लोग ब्राह्मणों के पास आए। डर के मारे सभी प्रजा वहां आ गई तो उन लोगों ने कहा, स्वामिनः किम च कर्तव्यम दुष्टाश्च समुपागताः हिंसिता बहवो लोका आगताश्च समीपतः। लोगों ने कहा, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए, वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला है, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। उन लोगों की यह बात सुनकर शिवजी में सदा विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण कहने लगे, श्रूयताम विद्यते नैव बलम दुष्ट भयावहम न शस्त्राणि तथा सन्ति यच्च मे विमुखा पुनः सामान्यस्यापमानो नो ह्याश्रयस्य भवेदिह पुनश्च किम समर्थस्य शिवस्येह भविष्यति। अर्थात उन ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और न शस्त्र ही है जिससे हम उन्हें पराजित कर सकें। सामान्य व्यक्ति का जब कोई आश्रय ले लेता है तो उस मनुष्य का अपमान नहीं होता, फिर हम लोग तो सर्वसमर्थ शिवजी के आश्रित हैं, हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर पाएंगे। देखिए उन ब्राह्मणों का दृढ़ विश्वास देखिए, मन वाणी कर्म से जो समर्पण होता है वो ऐसा ही होता है। शिवो रक्षाम करो त्वद्या सुराणाम भयतः प्रभु नान्यथा शरणम लोके भक्तवत्सलतः शिवा। अर्थात भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्तवत्सल सदा शिव जी को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण कर भली भांति पार्थिव पूजन करके शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इनको मारो, इनका वध कर दो। किंतु शिवजी के ध्यान में परायण उन ब्राह्मणों ने दैत्य के वचनों को नहीं सुना। अथ यावत् स दुष्टात्मा हन्तुमैच्छत् द्विजांशतान् तावच्च पार्थिव स्थाने गर्त आसीत् स शब्दकः। अर्थात इसके बाद ज्यों ही उस दुष्टात्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। गर्ता ततः समुत्पन्नः शिवो विकट रूप धृक् महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हंता सताम गति। अर्थात उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले शिवजी प्रकट हो गए। महाकालः समुत्पन्नो दुष्टानां त्वादृशामहं खलत्वं ब्राह्मणानां हि समीपात् दूरतो ब्रज इत्युक्त्वा हुंकृतेनैव भस्मसात् कृतवांस्तदा दूषणं च महाकालः शंकरः सबलं द्रुतम्। अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों से बिल्कुल दूर हट जाओ। ऐसा कहकर महाकाल भगवान शंकर जी ने हुंकार मात्र से ही सैन्य सहित उस दूषण को शीघ्र ही भस्म कर दिया। मतलब कुछ करना नहीं पड़ा उन्हें, बस हुंकार मात्र की और सब खत्म सेना सहित। ये लीला करने वाला डिपार्टमेंट विष्णु जी के पास है और उनके अवतारों के पास है। शंकर जी तो तुरंत हिसाब करने वाले हैं, भोले भंडारी हैं लेकिन भाला भी धरते हैं अपने पास। कियत् सैन्यम हतम तेनम किंचित सैन्यम पलायितम दूषणस्य हतस्तेन शिवेनेह परात्मना।
सूर्यं दृष्ट्वा यथा याति संशयं सर्वशस्तमः तथैव च शिवं दृष्ट्वा तत्सैन्यं विननाशः। अर्थात उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना तो भाग गई। उन परमात्मा शिव जी ने वहीं पर दूषण का वध किया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव जी को देखकर उसकी सेना सहित उसका विनाश हो गया। देवदुन्दु भयो नेदुः पुष्पवृष्टि पपातः देवाः समायुः सर्वे हरिब्रह्मादयस्तथा भक्त्या प्रणम्य तं देवं शंकरं लोकशंकरं तुष्टुर्विविधैः स्तोत्रैः कृतांजलिपुटा द्विजाः। अर्थात उस समय देवताओं का जो वाद्य यंत्र होता है, दुंदुभी जिसे बोलते हैं, वह बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी, यानी उत्सव जैसा माहौल हो गया। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। ब्राह्मणाश्च समाश्वास्य सुप्रसन्नः शिवः स्वयं वरं ब्रूतेति चोवाच महाकालो महेश्वरः तच्छ्रुत्वा ते द्विजाः सर्वे कृतांजलि पुटास्तदा सुप्रणम्य शिवं भक्त्या प्रोचुः सन्नतमस्तकाः। अर्थात तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर जी ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा, वर मांगिए। अब देखिए, महाकाल जी के विकट रूप में भी, इतने भयंकर स्वरूप में भी शंकर जी अपनी एक आदत भूले नहीं। तब यह सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे, महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्तिं प्रयच्छनः शंभो संसाराम्बुधितः शिव अत्रैव लोक रक्षार्थं स्थातव्यं हि त्वया शिव स्वदर्शकान् नरान् शंभो तारय त्वं सदा प्रभु। अर्थात वे ब्राह्मण कहते हैं, हे प्रभु, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभो, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए। हे शिव जी, हे शंभो, हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार कीजिए। उनके ऐसा कहने पर शिव जी उन्हें सद्गति प्रदान कर भक्तों के रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहां चारों दिशाओं में 1 कोस परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिव जी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। महाकालेश्वरो नाम शिवः ख्यातस्य भूतले तम दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचित दुःखमपि द्विजाः यम यम कामम अपेक्षैव तल्लिंगम भजते तु यः तम तम काम वाप्नोति लभेन मोक्षम परत्र च एतत् सर्वं समाख्यातं महाकालस्य सुव्रताः समुद्भवश्च माहात्म्यं किमन्यत् श्रोतुमिच्छत। अर्थात तभी से महाकालेश्वर नामक शिव जी पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। हे ऋषियों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता है। जो मनुष्य जिस जिस कामना की अपेक्षा करके उस लिंग की उपासना करता है, वह उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त करता है। इस प्रकार से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण हुई। तो आपने जाना कि भगवान महादेव जी के भीतर कितनी भक्त वत्सलता है। अपने भक्तों के रक्षार्थ पहुंचने में वह क्षण भर की देरी नहीं करते और सीधा कारण का ही विनाश। जैसे देखिए, हुंकार मात्र से ही वह दैत्य सेना सहित ही भस्म हो गया। तो ऐसी अद्भुत महिमा है महादेव जी की। भोले भंडारी भी हैं, लेकिन भाला भी साथ में रखते हैं। त्रिशूल कोई शोभा की वस्तु तो है नहीं, वह उसे भी धारण करते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भक्तों के लिए तो वो सदैव भोले भंडारी हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो श्रेष्ठ भक्त होता है, महादेव जी उसके ही भक्त बन जाते हैं। वह तो उनका प्रण ही है, वह अपने भक्तों के ही भक्त हैं। देखिए, इसके पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि माधुर्य के भी वो सागर हैं, तो उनकी लीला को कोई साधारण बुद्धि से समझ नहीं सकता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री महाकालेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।